अभी तक हम लोग सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर रहे थे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम मतलब कितनी कैपेसिटी है सिलेंडर की, ठीक है। कैपेसिटी को वॉल्यूम बोलते हैं और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये लोग हाँ इंटू साइलेंट रखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। नोट कर लो फॉर्मूला। नहीं बेटा, वॉल्यूम तो आपने ग्लास में, जैसे ग्लास में आपने पानी डालना है, उसको ढको या ना ढको, कवर करो या ना करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम उसके अंदर इतनी ही क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए वो जरूरत नहीं होती। जैसे हम कहते हैं एक ग्लास में कितना पानी आता है, एक बॉटल में कितना लिक्विड आता है ना। तो बॉटल बंद हो या खुली हो, बस बेस होना जरूरी है ना, नहीं तो निकल जाएगा। एक एंड ओपन होता है और एक बंद, है ना, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है सर्कल का, और एच उसकी हाइट हो गई। सिंपली अभी मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताया है, पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम मींस कितनी उसकी कैपेसिटी है, तो पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर हमने उसका वॉल्यूम निकालना, मान लो एक थोड़ा थिक है मटेरियल, जैसे ग्लास है, थोड़ा मोटा ग्लास है, तो हमने सिर्फ ग्लास का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसमें क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बाहर वाला रेडियस ले लिया, उसमें से अंदर वाला रेडियस वाला जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, वो उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो उसकी थिकनेस से उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा कि जिस मटेरियल का बना है, जिस भी मेटल का बना है, उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। जैसे ग्लास भी मोटा ग्लास है ना, तो बाहर की साइड से जो उसका रेडियस बनेगा और अंदर से ग्लास के अंदर से जो रेडियस बनेगा, बाहर वाले को कैपिटल आर ले लेते हैं और अंदर वाले को स्मॉल आर ले लेते हैं। तो बाहर वाले का एरिया, ये वॉल्यूम, आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम, तो उससे सिर्फ जो मटेरियल यूज हुआ है ग्लास का या सिलेंडर का, जो भी सिलेंडर का टाइप है, तो उस मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस is 7 centimeter and height is 15 centimeter. Find the volume of a right circular cylinder if the radius of its base is 7 centimeter and height is 15 centimeter. बेटा फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर एच। अभी आपने सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला लगाओ। क्या बेटा? बेटा फॉर्मूला लगाओ ना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू लगाओ, आर की जगह 7 यूज करो, एच की जगह 15 यूज करो। नहीं समझ आया? पाई की तो हमेशा वही होती है 22/7, या कभी जरूरत पड़ती है तो 3.14 यूज कर ले। कितना आया? यस, वेरी गुड। वो तो बेटा मैंने वैसे ही बताया, अभी आगे जाके आएंगे। जैसे ग्लास है ना, एक मोटा जैसे मान लो पीतल का ग्लास है, तो हमें पता करना है कि जो पीतल यूज हुआ है उसमें, उसका कितना वॉल्यूम है, पीतल का, ठीक है, ग्लास का नहीं। उसमें जो वॉल्यूम है उसमें हम कुछ डाल नहीं सकते, जस्ट वॉल्यूम फाइंड करना हो तो फिर आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, बस। सिर्फ फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, सिर्फ बाहर वाला रेडियस पहले आ जाएगा और अंदर वाला माइनस। हाँ अभी बेटा मैंने वैसे ही बता दिया आपको फॉर्मूला, अभी उस टाइप के सम्स नहीं कर रहे, अभी आप सिंपल वाले करो। उस टॉपिक पे बाद में आएंगे, मैंने वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए आपके बता दिया है फॉर्मूला। अभी आप एक फॉर्मूला ही मान के चलो, पाई आर स्क्वायर एच, बस आपने एक ही फॉर्मूला किया, क्या कंफ्यूज ना हो आप। उस टाइप के जब सम्स आएंगे ना, फिर मैं बताऊंगी आपको, फिर से बता दूंगी। पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला लगाना है बस आपने, आपको आर गिवन है, एच गिवन है, पाई आपको वैसे ही पता है, यूज करके आप फॉर्मूला लगाओ। और जो वॉल्यूम है वो उसका जो यूनिट है सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा, वो क्यूब में आता है, क्योंकि 3 डायमेंशन है, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर 2 आर हो गए और एक एच हो गया, 3 डायमेंशन हो गई। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब्स में आता है, जैसे एरिया स्क्वायर्स में आता है, पेरीमीटर सिंपल उसी में ही आ जाता है, कोई स्क्वायर क्यूब नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्यूब्स में आता है। अब करो सॉल्व। हो गया बेटा? 22/7 इंटू 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू 15, एक 7 कट गया। 22 इंटू 7 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से
अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर whose radius is 3.5 centimeter and height is 40 centimeter. Find the volume of a cylinder whose radius is 3.5 centimeter and height is 40. क्या बेटा? 3.5 3.5 सेंटीमीटर. कितना आया? नहीं बेटी गलती. पाई आर स्क्वायर एच 22/7 into 3.5 into 3.5 into 40. Yes, very good. 22/7 into 3.5 into 3.5 into 40. वेरी गुड. 7 की कटिंग हो रही है 3.5 से, फिर बाकी सबको मल्टीप्लाई करना. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. R is equal to 2.8 meters and H is equal to 15 meters. Find volume. हाँ, R 2.8 meters, H 15 meters. Find volume. पॉइंट की गलती है बस. हाँ, पॉइंट लगाना है. पॉइंट लगेगा एक. मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ कहीं बुक में ना गलत हो. ये वाला मैंने नहीं सॉल्व किया. आप अपनी चेक कर लो. कैलकुलेट. यस सही है. 369.6. हाँ, आप डिफरेंट बोल रहे थे ना 2-3 बच्चे, तो मैं भी सॉल्व करके दूँ. ठीक है बेटा. 369. यस. अब अगला क्वेश्चन करो. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर if the diameter of its base and altitude are 21 and 10 centimeter. Diameter है 21 centimeter और height है 10 centimeter. हाँ. यस 3400. राइट. यहाँ पे d दिया हुआ है तो 21 दिया हुआ है ना. 21/2 रेडियस हो गया. सो पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाओ. 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 10. 7 21 से कट गया. 7 3 21. 2 22 से कट गया और दूसरा 2 10 से कट. तो ये ऊपर आ गए 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 5. इनको मल्टीप्लाई करो आपस में तो 3465. अगला क्वेश्चन करो. डायमीटर इज 7 meters एंड हाइट इज 24 meters. 24 meters और डायमीटर 7 meters. कितना बेटा? 3000. नहीं. हाँ, डायमीटर 7 मीटर. यस, मीटर्स में दिया था तो. हाँ, बाकी भी सही कर लो. संतोष कुमार आपका, मुनीब आपका, ये जो भी हुआ है 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 24. एक 7 कट गया ऊपर के 7 से और 2 की 22 से कटिंग करो 11 आ गया ऊपर. दूसरे 2 की 24 से काटो तो 12 आ गया. ठीक है. अब ऊपर हमारे पास है 11 इंटू 7 इंटू 12. तो 12 इंटू 7 84 हो गया. 84 इंटू 11 करोगे तो 924. अगला क्वेश्चन करो. The area of the base of a right circular cylinder is 616 centimeters square and its height is 25 centimeters. Find the volume of the area of base दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट है 25 सेंटीमीटर हाइट है और एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ, 616 सेंटीमीटर. The area of the base of a right circular cylinder is 616 centimeters square and the height is 25 centimeters. Find the volume of the cylinder. Okay. बाकी बच्चों का क्या हो गया? आपको गलती करते. अनमोल आपने तो बता दिया ना. सिंपी आपने क्या किया था बेटा? हाँ, नहीं पता क्या किया आपने. आप ध्यान से क्वेश्चन सुनो. The area of the base of a right circular cylinder is 616 centimeters. बेस क्या होता है? गोल होता है ना. तो ये पाई आर स्क्वायर आपको पहले से ही दिया हुआ है. 616 वॉल्यूम नहीं है, ये पाई आर स्क्वायर है. अब आप फॉर्मूला लिखो वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच. तो जस्ट आपने 616 को 25 से सीधा मल्टीप्लाई करना है. पाई आर स्क्वायर पहले ही आपका आधा काम हुआ पड़ा है. आपको पाई आर स्क्वायर 1400. अब सबको आ गया समझ? संतोष आपको भी आ गया? इमरान. चलिए अगले क्वेश्चन पे. ओके. अगला क्वेश्चन है. The circumference of the base of a cylinder is 88 cm and its height is 15 cm. Find the volume of the cylinder. अब आपको circumference दिया हुआ है, इंटर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. हाइट है 15 सेंटी और circumference है 88. कितना आया? 660. कैसे आया? अब आपको बेटा circumference दिया हुआ है, फिर ध्यान से सुनो. पहले एरिया था, अब आपको हाँ अब वॉल्यूम. अनमोल ने मल्टीप्लाई कर दिया है ना अनमोल. आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो. पहले एरिया दिया हुआ था, अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर. वहां से पहले आर निकाल लो.
आ गया सबका? 2 pi r is equal to 88, तो 2 into 20 2/7 into r is equal to 88. r हो गया 88 into 7 upon 2 into 20. 2 की कटिंग करो 88 से 44 आ गया, 22 की करो तो 2 आ गया. अब 2 into 7 is 14. r की वैल्यू आ गई 14. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर एच. 22/7 into 14 into 14 into 50. 7 की 14 से कटिंग होके 2 आ गया. अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44, या कुछ सिंपल करना है तो 15 2 जार 30. 30 को 22 से मल्टीप्लाई करो 660 को 14 से मल्टीप्लाई करो 9242 ठीक है. अगला क्वेश्चन करो. द एरिया ऑफ द बेस of a right circular cylinder is 154 centimeter square and its height is 15 centimeter. Find the volume of the cylinder. Height है 15 और एरिया ऑफ बेस है 154. क्या बोलते हो 54 को? क्या बोलते हो? ओके ओके, बाकियों को भी करने. यस, वेरी गुड वेरी गुड. अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. हमें एरिया दिया हुआ है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर हमें दिया हुआ है. 154 को h से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 2310 सेंटीमीटर. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द. अगला क्वेश्चन करो. The circumference of the base of a cylinder is 132 centimeters and its height is 25 centimeters. Find the volume of the cylinder. 25 centimeter height और circumference 130. हाँ जी, नहीं बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें. हाँ वो ठीक है. वॉल्यूम आपने 2 pi r is equal to 132 किया तो r आ गया 2/7 into r is equal to 132. तो r हो गया 132 into 7 upon 2 into 20. 2 और 22 की कटिंग कर दो 133 आ गया. 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके 21 से ये आ गया रेडियस. अब आप वॉल्यूम फाइंड करो पाई आर स्क्वायर एच. 22/7 into 21 into 21 into 20. सिर्फ 7 की 21 से कटिंग हो रही है. 7 3s are 21. तो 22 into 366 हो गया. इसको आप 21 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको 25 से. कर लोगे ना इतनी कैलकुलेशन? नहीं. 22 को 3 से करो 66 आया. 66 को 21 से नहीं बेटा, आप गलती कर रहे हो. 66 को 21 से करो कितना आया? जब आप 66 को 21 से करोगे तो कितना आ रहा है? करो जरा मल्टीप्लाई. हमारे पास ऊपर 4 नंबर है. 22 into 3 into 21 into 25. तो हम पहले 22 को 3 से करेंगे 66 आया. 66 को 21 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना आ रहा है. हाँ 1386. अब इसको 25 से 1003 नहीं अब बेटा 1386 को 25 से मल्टीप्लाई करो चुप करके. अब कितना? हाँ अब इसको 25 से मल्टीप्लाई. यस बस थोड़ी सी पेशेंस के साथ करो, हो जाता है सब. यस आंसर हो गया. अभी सबको कर लेने दो. हो गया बेटा सबका. अब अगला क्वेश्चन करो. The radii of two right circular cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:4. Calculate the ratio of their curved surface area and also the ratio of their volume. दो आंसर निकालने हैं. पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो और फिर वॉल्यूम. इसको आराम से ध्यान से. रेडियस की रेशियो है 2:3 और हाइट्स की रेशियो है 5:4. आपने कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है. पहले वो बताओ, फिर दोनों के वॉल्यूम. अच्छा अभी पूछती हूँ. द रेडियाई ऑफ टू राइट सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their heights are in the ratio 5:4. Calculate the ratio of their curved surface areas and also the ratio of their volume. बचने दो आप पढ़ाई पे. कितना आया? दूसरा कितना? अनमोल कितना कितना बता रहे हो? यस हाँ वही बात. तो नहीं है. देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर है ना. तो ये वाला क्वेश्चन जान के इसलिए दिया गया था कि पिछला आपका जो है ना वो भी रिवाइज हो. तो 2 आप इसको सपोज कर लो 2r और 3r की रेडियस और हाइट सपोज कर लो 5h और 4h. तो 2 पाई आर एच का फॉर्मूला दोनों का रेशियो सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच है. तो 2 पाई इंटू 2r इंटू 5h ये बन गया 20 पाई आर एच और 2 पाई इंटू 3r इंटू 4h ये बन गया 24 पाई आर एच. तो इनकी रेशियो निकालो 20/24 और पाई आर एच ये तो आपस में कट जाएंगे. 20/24 की करो
4 5 are 20 and 6 are 20. तो ये 5:6 रेशियो आ गया। इसी तरह से वॉल्यूम्स का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाले का वॉल्यूम होगा पाई इंटू 2r होल स्क्वायर इंटू 5h। 2r इंटू 2r हो गया 4r, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 20 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई इंटू 3r होल स्क्वायर इंटू 4h। तो 3r इंटू 3r हो गया 9r स्क्वायर, 9 इंटू 4 30, तो ये आ गया 36 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों की रेशियो लो 20 पाई आर अपॉन 36 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच आपस में कट गए। अब 20 और 36 की कटिंग करो। 4 5 are 20, 4 9 are 30, तो 5:9 अब हो गया सबका। चलो ठीक है, कल यही कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।